वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी करीब 40 विधायकों का टिकट काट सकती है। कहा जा रहा है कि सर्वे में इन विधायकों की रिपोर्ट ठीक नहीं, लिहाजा पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती। हालांकि ये फैसला लेना उतना आसान भी नहीं है। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीजेपी में टिकट काटने पर मंथन, खराब रिपोर्ट वालों की बढ़ी धड़कन। चुनाव में करीब 7 महीने का वक्त जरूर बचा है, लेकिन जमीनी आकलन और फीडबैक लेने का काम जोरों पर है। सर्वे से जिताऊ चेहरों की तलाश हो रही है, साथ ही विधायकों के ग्राउंड रियलिटी की भी पड़ताल हो रही है। कहा जा रहा है कि करीब 40 विधायकों की रिपोर्ट खराब है, ऐसे में पार्टी उनका टिकट काट सकती है। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि पार्टी ने ऐसे विधायकों को एक मौका दिया है, जिसमें उनसे 2 टूक कहा गया है कि अगर 3 महीने बाद भी ऐसी ही स्थिति रही तो चुनाव से वो खुद को बाहर कर लें, यानी उनकी जगह किसी दूसरे को टिकट दिया जाएगा। इस चर्चा से बीजेपी के कई विधायकों की नींद उड़ गई है। सन 2023 में विधानसभा हमारे सामने है। सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत संगठन है, बहुत मजबूत पार्टी है। देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। असंख्य हमारे कार्यकर्ता हैं। निश्चित तौर पर बूथ से लेकर हर स्तर पर हमारे कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ में अपने प्राणपण से लगे हुए हैं। भाजपा की स्थिति मजबूत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी फिर से एक षड्यंत्र के तहत तो ये सर्वे लेकर आई है कि वो मात्र 40 लोगों का ऐसा बता रही है कि वो खतरे में, जबकि हकीकत ये है कि आज पूरे 230 में से मात्र 50 ही ऐसे विधायक होंगे जो जीत के आएंगे। उन्होंने ये फॉर्मूला इसलिए लेके आए हैं कि जो सिंधिया जी के साथ जो विधायक आए हैं या जो मंत्री हैं, उनका टिकट किस प्रकार से काटा जाए, और जो संघर्ष चल रहा है आयातित और स्थापित लीडर्स के बीच में, उस संघर्ष में फॉर्मूला कैसे लेके आए कि सिंधिया जी के लोगों के टिकट काटे जाएं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ ही रहती है। जनता और कार्यकर्ताओं से दूरी की वजह से विधायकों के खिलाफ नाराजगी रहती है, जिससे चुनाव में उनकी हार होती है और सीधा नुकसान पार्टियों को हो जाता है। इसका खामियाजा पार्टी को 2018 में उठाना पड़ा था। बीजेपी ने 55 विधायकों के टिकट काटे थे। कई और विधायकों की रिपोर्ट खराब थी, लेकिन दबाव के आगे पार्टी को झुकना पड़ा था, जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। इसलिए माना जा रहा है कि करीब 40% विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, ताकि एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया जा सके। भले ही भारतीय जनता पार्टी कड़े निर्णय लेने में सक्षम पार्टी मानी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के मामले में उसकी स्थिति कुछ अलग होती है, क्योंकि ये वो राज्य है जहां पर पार्टी की स्थापना से लोग जुड़े हैं और प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में अपना प्रमुख महत्व रखते हैं। ऐसे में भले ही कुछ लीडर्स की या विधायकों की स्थिति खराब हो, उनके टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। बीजेपी वैसे भी ये फॉर्मूला गुजरात में लागू कर चुकी है। इसका उससे बेहतर रिजल्ट भी मिला था, इसलिए अब इसे मध्य प्रदेश में भी लागू करने की योजना बन रही है। हालांकि इसमें चुनौतियां भी कम नहीं, क्योंकि नए चेहरों को लाने से भीतरघात की भी आशंका है। ऐसे में अगर सभी समीकरणों को ध्यान में रखे बिना नए चेहरे वाला फॉर्मूला आया तो नुकसान भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में कुछ ज्यादा ही चिंता दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह की सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसमें कई विधायकों की हारने की आशंका जताई जा रही है। लगभग 40 ऐसे विधायक हैं जिनकी रिपोर्ट नकारात्मक आ रही है और पार्टी इनके टिकट काट सकती है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का संगठन में विवाद और गुटबाजी देखी जा रही है, उससे पार्टी कहीं ना कहीं चिंता में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद एक तो उनके समर्थक और बीजेपी का मूल कार्यकर्ता अपने आप में अब आगे बढ़ने की कोशिश में जुटा है, और यही वजह भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस के लिए खुशी की बात तो यह है कि कांग्रेस सोच रही है कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी ही उसे सत्ता तक ले जाएगी, यानी ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के सामने असंतुष्ट चुनौती बनकर उभरेंगे, तो कांग्रेस के सामने भी कौन सा कैंडिडेट किसके सामने लड़ेगा, इसका चयन करना भी बहुत बड़ा काम है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि बीजेपी दावेदारों से गारंटी मांग रही है। 51% वोट की गारंटी देने पर दावेदारी पक्की होगी। दावेदारों के दावों की पड़ताल भी बाकायदा की जाएगी।